गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 6:20 का कुछ टाइम हो रहा है। और खैर मुझे उठे हुए अभी आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पर बस मैं आपको बता रही हूँ कि सभी लोग यहाँ पे सो रहे हैं, खाली मैं जल्दी उठ गई थी। तो बाकी सबको भी उठाऊंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा सा बाहर का पहले मैंने नज़ारा बताया था कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम जो है वो हो रहा होता है। और कपड़े आपने भी देखे होंगे कि मैंने अपने रूम में क्लोज स्टैंड पर डाले हुए थे, क्योंकि 2 दिन से यहाँ बालकनी के अंदर है ना कपड़े वगैरह कुछ नहीं डाल पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पर टाइल दिख रही होगी एकदम नई नई सी, तो ये टाइलें कल ही लगी है। तो पहले भी खैर यहाँ पर ना टाइल वगैरह लगी हुई थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था तो बीच में ना एक आध टाइल जो थी वो टूट गई थी। तो मैंने क्या करा था कि एक बड़ा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, प्लाई का पतला वाला, वो लगा के फिर उसके ऊपर हमने ग्रीन ग्रास लगा दी थी। तो उसकी वजह से काम चल रहा था। लेकिन अभी जैसे पास वाले घर में काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो ये कारीगर वगैरह काम कर ही रहे थे, तो उनसे फिर हमने यहाँ पर टाइल वगैरह लगवा दी थी। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको अभी एक दो व्लॉग वीडियो पहले शायद बताई थी ना, कि जो हमारा लिविंग रूम है यानी कि हॉल की बालकनी के अंदर कुछ चल रहा है। और आप कुछ लोगों ने गेस भी किया था, किसने बोला था कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है, किसी ने कुछ बोला था। तो आज मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या काम चल रहा था। तो वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेकर ना। और आप लोगों को मुझे बतानी भी है, शेयर भी करनी मुझे अच्छा, मतलब काफ़ी दिन से मैं एक्साइटेड थी कि कब ये काम पूरा हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो चीज़ आपको मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी मतलब मैं सुबह उठ गई थी, हो गया मुझे आधे से पौन घंटा हो गया है। तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह निकालने का काम वगैरह मैंने अभी करा नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं उठी थी ना तो उठते से ही बस मैंने पानी पिया था, एक गिलास गर्म पानी, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ। और उसके बाद में मैंने सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज का काम आज कंप्लीट कर दिया था। ताकि मैंने सोचा कि चलो एक्सरसाइज का, क्योंकि आज जेंट्स साहब को थोड़ा सा जल्दी उठना है ना, तो मुझे लगा कि शायद वो उठ जाएंगे तो उसके बाद में मेरी ना एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। काम तो हो पाते लेकिन जो खुद का जो पर्सनल केयर वाले जो काम होते हैं ना, वो सबके उठने के बाद नहीं हो पाते। तो इसीलिए फिर मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज, जो कि मैं टीवी में देख के आजकल करती हूँ ना, तो बड़ी एनर्जी रहती है सही में शरीर के अंदर, इतनी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अभी जैसे वैकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए ना, तो इन वैकेशन के अंदर बस एक चीज़ ज़रूर करना कि, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ट्यूशन वगैरह, तो अगर बच्चे स्कूल ट्यूशन भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, भी एग्ज़ाम का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो कुछ नहीं है। तो थोड़े से हम मेंटली मतलब ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है। तो अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना, चाहे अपनी स्किन से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो। तो ये जो 1-1.5 महीना होता है वो अपने लिए भी टाइम देने के लिए रहता है। क्योंकि छुट्टियां होती है ना, तो छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, हमारी भी छुट्टियां समझ के चलो। मतलब काम जो है वो पूरा दिन होता रहेगा, लेकिन जो सुबह सुबह का टाइम होता है आधा घंटा 1 घंटा, कुछ देर आप जाके बालकनी में खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हो बैठे बैठे, ठीक है, कुछ देर एक्सरसाइज कर सकते हो, पानी पीना है, जो डिटॉक्स वाटर होते हैं वो आप बना के वो पियो। तो ये सब काम आप इन छुट्टियों के अंदर ज़रूर करना, मैं तो खैर कर रही हूँ। और उसके बाद में बस थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग का काम जो था वो किया था, खाली लास्ट वाला रूम बाकी है, बाकी सभी रूम में, किचन में, सब जगह मैंने डस्टिंग करके झाड़ू वगैरह निकाल दिया। और उसके बाद में बस जैन साहब उठ चुके थे। तो अब यहाँ पर मैंने दूध रखा है बच्चों के लिए और इनके लिए, और मेरे लिए मैंने रखी है चाय। तो यहाँ पर चाय पत्ती जो थी वो ख़त्म हो गई थी डिब्बे के अंदर, तो डिब्बा जो था वो मैंने खैर रात को ही क्लीन करके रख दिया था। तो इसके अंदर अभी इस बार मैंने चाय पत्ती भी चेंज करी है। इस बार चाय पत्ती जो है वो मैं दूसरी लेकर आई हूँ। मैंने अभी डीमार्ट का जो होल वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो वो बस मैंने भर दी थी। और उसके बाद में बस दोनों ने बैठ के आराम से चाय पी, और फिर ये गए हैं नहाने के लिए। और मुझे नहाना भी है, और साथ में आज बाथरूम वगैरह की डीप क्लीनिंग भी करनी है, और साथ में ये वॉशिंग मशीन वाला जो एरिया है ना, इसको भी मुझे पूरा साफ़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन जो है उसको क्लीन करूँगी। और कपड़े जो थे वो मशीन में मैंने उठते से ही डाल दिए थे, तो कपड़े यहाँ पर अभी धुल चुके हैं, लेकिन वो सुखाने का काम मैं नहाने के बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। मतलब कल मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन वो ये ना कि 2-3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे ना, तो कपड़े ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो थोड़े बहुत मैंने कल धोए थे, और बाकी के जो थे वो मैंने मतलब रात को ही मशीन में डाल दिए थे। तो बस सुबह उठते से ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी। तो बस वो कपड़े जो है वो मैं नहाने के बाद में सुखाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ किसने मुझे पूछी थी कि श्रद्धा ये वॉश बेसिन में आप क्या डाल के धोते हो, वॉश बेसिन आपका एकदम साफ़ रहता है।
तो ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ मैं। आपने देखा होगा नॉर्मल लिक्विड होता है, कई बार तो मैं जो कपड़े धोने वाला सर्फ वगैरह होता है ना, वो डाल के भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कि आप रोज़ की रोज़ क्लीनिंग करोगे ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मतलब जो केमिकल वाली चीज़ें जो होती है ना, वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, रोज़ की रोज़ आपको सफाई करनी होगी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे कि हम रेंटेड घर में रहते हैं, तो हमसे पहले जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी होता है ना। कई बार जैसे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वॉश बेसिन होते हैं, या सिंक वाला एरिया वगैरह होता है ना, तो वो सब गंदे हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी रेंटेड घर में रह चुकी हूँ ना, तो मुझे तो खैर साफ़ सफाई का कीड़ा है, आप सबको पता है। और रूटीन में मतलब मेरा है कि क्लीनिंग तो मैं करती ही करती हूँ, चाहे किचन का हो या मतलब पूरे घर की हो। लेकिन जब मैं भी रेंटेड घर में रहती थी ना, तब जब नए घर में शिफ्ट होते थे ना, तो वो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता था। तो जब स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी उस घर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में। तो उस टाइम पे फिर मैं क्या करती थी, जैसे ना हार्पिक तो मेरे लिए एकदम मेन चीज़ होती थी। हार्पिक हो गया, या फिर जैसे ना हार्डवेयर की शॉप पे ये एसिड वगैरह मिल जाता है ना, तो उनसे फिर मैं जो मतलब ब्लेड बाथ होते थे, इन सबको साफ़ करती थी। तो मतलब 5-6 दिन 7 दिन तक ऐसा था कि रोज़ क्लीनिंग होती थी, फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल साफ़ हो जाते थे। तो जैसे आपके भी वॉश बेसिन वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो आप हार्पिक वगैरह डाल के आप साफ़ कर सकते हो, तो उससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी जब एक बार क्लीनिंग अच्छे से हो गई ना, उसके बाद में फिर आप रूटीन में नॉर्मल आप जो सर्फ वगैरह डाल के भी साफ़ करोगे ना, तो साफ़ सफाई हो जाती है। तो उसके बाद में मैंने वॉश बेसिन जो था वो क्लीन किया। ऊपर जो मैंने अलमीरा लगा रखी छोटी सी, उसको मैंने अंदर बाहर से कोलिन से साफ़ कर दिया था, क्योंकि कोलिन से एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। और उसके बाद में ये वॉशिंग मशीन थी ना, उसको भी मैंने ऊपर से भी साफ़ किया, और उसके बाद में या अंदर की तरफ भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं कोई नए नए जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको परचेज़ नहीं करती हूँ। पुराने जो कुछ भी कपड़े, बच्चों के टी शर्ट्स हो गए हैं, या फिर जो पुरानी ये पिलो कवर्स वगैरह हो जाते हैं, या जो शॉक्स होते हैं ना, उनसे भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो शॉक्स से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस पूरी साफ़ सफाई बाहर की करने के बाद में मैं सीधे गई थी नहाने के लिए। उसके बाद में वॉशरूम्स वगैरह उनको भी मैंने आज अच्छे से डीप क्लीन किया। खैर उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद में बस जिस दिन भी डीप क्लीनिंग होती है ना, तो फिर मैं बाल वाल अच्छे से धो के फिर नहाती हूँ। तो यहाँ पे बस हेयर वॉश कर दिया था, और अब मेरे हेयर फॉल जो है वो कम हो चुके हैं। क्योंकि अभी डी मार्ट गई थी ना, तो वहाँ से मैं शैम्पू लेके आई थी, जो कि मैं इतने दिन से यूज़ कर रही थी ना, उसको मैंने बंद कर दिया। और जो ट्रेसेमे शैम्पू है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। वो मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन मंगाया था, और काफ़ी बड़ी बोतल थी वो 650 ml की, तो उसको ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम लग गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि उसी की वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा था। अभी 2 बार से मैंने बाल जो थे वो मेरे पुराना जो ये वाटिका का शैम्पू रहता है ना, जो मैंने अपने डी मार्ट हॉल में बताया था, उससे मैंने अगेन मतलब बाल धोने स्टार्ट किए, तो अपने आप मेरा हेयर फॉल जो है वो कम हो गया है। तो सही में यार, इन 2 महीनों में तो मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई थी, इतने पतले मेरे बाल हो गए ना। तो अभी हेयर फॉल कम हुआ, लेकिन हाँ, जो भी थोड़े बहुत बाल गिरे थे उसको बस मैंने उठा के बाहर डाल दिया था। और उसके बाद में अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि हम एसी जो है वो ऑन करें, तो इसीलिए हम कूलर से ही काम चला रहे हैं। तो बच्चे भी आजकल हमारे ही रूम में सोते हैं, क्योंकि कूलर एक है। और फिर बच्चे जिद करते हैं ना कि आपका रूम काफ़ी ठंडा रहता है, तो इस वजह से फिर बच्चे भी हमारे रूम में सोए थे। तो इस कूलर के बारे में भी मुझे मतलब लास्ट ईयर भी पूछा था, तो चलिए आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ है ना, तो लोगों को भी कूलर वगैरह परचेज़ करना होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कूलर जो है वो सही रहता है, और मेरे पास में ये जो कूलर है ना वो कौन सा है, और मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले इस रूम को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे रूम की तो क्लीनिंग हो चुकी थी, खाली यही वाला रूम बाकी था। तो इस रूम को थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ।
चलिए बताती हूँ इस कूलर के बारे में। तो ये जो कूलर है ये है सिम्फनी ब्रांड का। लास्ट ईयर ही मैंने लिया था ये वाला, और काफ़ी मतलब हम लोगों ने रिसर्च करी थी। ये इनके हिसाब से मोबाइल के अंदर देखते थे कि कौन सा कूलर बेस्ट है, और मैं अपने हिसाब से देखती थी। लेकिन अल्टीमेटली ये कि घर के अंदर रहना मुझे है, तो मुझे अपने हिसाब से चीज़ें थी वो लेनी थी। तो हमने लिया था सिम्फनी ड्यूट का ये स्लिम वाला कूलर लिया था, जिसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा ना चौड़ा नहीं है, ताकि ये कि कहीं पर भी अच्छे से फिट हो सके। बाकी जनरली जो कूलर आते हैं ना वो काफ़ी चौड़े होते हैं, मतलब लंबे भी होते हैं, चौड़े भी बहुत होते हैं, तो उनको रखने के लिए ना स्पेस बहुत चाहिए होता है। तो उनको ना वही वाला कूलर पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को वही वाला कूलर पसंद आया था जिसकी हाइट कम थी लेकिन चौड़े बहुत थे। लेकिन फिर ये कि मैं इतने लंबे चौड़े कूलर को रखूँगी कहाँ पर, लंबाई ज़्यादा होगी तो चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वो वाइड है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है ना, तो फिर उसको ना रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो इसलिए फिर मुझे ये वाला कूलर पसंद आया था। और उसके बाद में देखो पीछे की तरफ जो है वो ये है पानी वगैरह डालने के लिए जो रहता है ना कंपार्टमेंट, वो है, और यहाँ से आप आइस वगैरह भी डाल सकते हो। और इसके नीचे का जो ये पानी का जो टैंक रहता है ना वो भी काफ़ी बड़ा है, 10 लीटर पानी इसमें आ जाता है। और नीचे की तरफ देखो ये पूरा मेजरमेंट टाइप का दिया हुआ है ना, तो जैसे जैसे पानी फिल करते हो, पूरी रात ये कूलर चला था तो पानी जो है वो बिल्कुल लेवल नीचे आ गया। बाकी पानी का लेवल जो है वो यहाँ पर अच्छे से शो हो जाता है। और बॉटम की तरफ एक रबर का केप लगा हुआ है, जिसको निकाल के जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्सेस पानी जो रहता है ना, उसको आप निकाल भी सकते हो। और इसके लिए आपको अलग से व्हील परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसके नीचे व्हील जो है वो ऑलरेडी इसी के साथ में आए थे, तो इसको इधर से उधर शिफ्ट करना भी बहुत आसान है। और बाकी इसकी मेन चीज़ मुझे ये लगी कि पूरी रात जो आपके पंखा चलता है ना, उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इस कूलर के अंदर कंज्यूम होती है। तो मुझे इसका ये वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बाकी जो हवा है वो तो इतनी अच्छे से आती है कि बस मैं आराम से बैठ के एकदम कूल होके पूरे घर के अंदर काम करती हूँ। तो अगर आपका भी मतलब फ्लैट में रहते हैं, जगह कम है, तो आप इस तरीके का कूलर जरूर परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट यहाँ पर लगी है तो टाइल्स, ये देखो ऑनलाइन भी ये वाले और यहाँ पर क्या नया हुआ है आपको देख के पता चल ही रहा होगा। तो यहाँ पर बालकनी जो है उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। पहले जो बालकनी थी ना वो मतलब समझ लो बिल्कुल आधी थी, तो बिल्कुल डबल स्पेस हमको मिल गया है। और यहाँ पर टाइलिंग वगैरह जो थी वो पहले जो लगी हुई थी ना वो थोड़ी अलग थी, रफ़ थी, और उसकी वजह से ना बहुत मिट्टी इकट्ठी होती थी, बहुत गंदी होती थी। तो हमने फिर यहाँ पर एक ग्लोसी वाली जो रहती है ना बिल्कुल स्मूथ सी, वो हमने लगा दी है। तो भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, और जगह भी अच्छी खासी मिल गई है। और यहाँ पर ये देखो यहाँ वॉल बनी हुई है, और पास में जो आपको खाली स्पेस जो दिख रहा होगा ना वो जस्ट जो हमारे नेबर है ना उनकी बालकनी है। तो यहाँ पर अभी ये बाकी है, पार्टीशन करना बाकी है। इन्होंने ये आयरन के जो कुछ लगे रहते हैं ना वो तो लगा दिए हैं, पिलर वगैरह, और अभी यहाँ पर कुछ वॉल वगैरह बनानी है, वो काम अभी पेंडिंग है। तो ये देखिए, तो बालकनी जो है वो हमारी बड़ी हो चुकी है, और अब इस बालकनी का धीरे धीरे मैं मेकओवर करूँगी। एक बार अभी काम जो है ना वो थोड़ा बहुत बाकी है। देखो टाइल्स वगैरह सब कुछ लग चुकी है, लेकिन अभी यह टाइल का जो ये जॉइंट रहता है ना वहाँ पर वाइट सीमेंट भरना है। और सामने ये देखो स्केटिंग बनाई है, ये सामने जो दिख रही है ना पतली वाली पट्टी, उसको स्केटिंग बोलते हैं। तो वो स्केटिंग लग चुकी है, लेकिन स्केटिंग के पीछे वो सीमेंट की कुछ शीट वगैरह लगी हुई है ना, तो उसको कुछ लेवल में लाना वो बाकी है। अभी यहाँ पर ये वॉल के ऊपर शायद पेंटिंग वगैरह करेंगे, पेंट वगैरह ये सब कुछ करना बाकी है। तो ये सारा काम आज शायद ये वाला काम होगा। यहाँ पर ये वॉल जो है ना, हाफ वॉल जो थी वो पहले की देखो ये बनी हुई है, और हाफ वॉल का काम जो है वो भी बाकी है, तो वो काम आज होगा। और फिर बस वो धीरे धीरे ही काम होगा, अपने हिसाब से ही काम होगा। तो ये था सरप्राइज़ आप सभी के लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए फाइनली आप सभी को मैंने काफ़ी दिन से सरप्राइज़ में रखा हुआ था कि क्या चीज़ हो रही है। तो ये मेन काम चल रहा था, और इसकी वजह से मेरा पूरा घर जो है वो तहस नहस हो रहा है। बालकनी का जितना भी सामान है देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और बाकी जो अलमीरा है वो मैंने बाहर रखी है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मतलब घर के अंदर के हाल तो ख़राब हो ही रहे हैं, बाहर की भी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि मतलब घर के अंदर यहाँ पर भी काम चल रहा था, और पास वाले घर में तो खैर चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो घर के अंदर और घर के बाहर हो रही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं शूर एक बता देती हूँ कि ये देखो पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई है। और ये पास वाले घर में जो काम चल रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा ये सामान वगैरह रहता है ना,
तो वो सब पड़ा हुआ है। तो आज वर्कर काम पे नहीं आए हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। और घर की पूजा जो थी वो तो मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने ओपनिंग जो थी वो रख दी है। तो जो घर घर के लोग थे खाली उन्हीं लोगों ने मिलकर बस पूजा कर ली थी, क्योंकि बाद में वो ये कि ना पूजा का मुहूर्त नहीं आ रहा था इसीलिए, लेकिन काम उनका भी बाकी है। तो यहाँ पर ये देखो पूरी शूरेक वगैरह धूल मिट्टी से भरी हुई है, और इसी वजह से मतलब घर में यहाँ काम चल रहा है ना, तो यहाँ से धूल मिट्टी सीधे उड़ के, चाहे मैं खिड़की दरवाजे सब बंद करती हूँ ना, फिर भी बहुत अंदर आ रही है। तो अब बस मैं भी जल्दी भगवान से प्रे कर रही हूँ, बस फटाफट से इनके घर का काम हो जाए, ताकि बस मेरे घर के अंदर भी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँ। बस ज़्यादा काम बाकी नहीं, खाली इस मंथ तक ही काम बाकी है, मार्च में काम इनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में बस मेरे भी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। 2 अप्रैल से स्कूल इनके स्टार्ट है, तो सोच रही हूँ बस बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे तो उसके बाद में फिर मैं घर के अंदर थोड़ा सा क्लीनिंग का काम जो करूँगी, थोड़ा नहीं मतलब पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे दिवाली के टाइम पे मैंने करी थी ना उस तरीके से, क्योंकि घर के हाल जो है वो बड़े ही ख़राब हो रहे हैं।